नमस्कार प्रिय साथियों, मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जो फिजिक्स का अगला चैप्टर था आपका लीवर, यानी उत्तोलक के बारे में आप चर्चा करेंगे। उत्तोलक का कार्य क्या होता है, उत्तोलक का कितना प्रकार होता है, यानी आप उत्तोलक के बारे में हम बात करेंगे कि उत्तोलक है जो कि किस प्रकार है, जो कि पढ़ा जाए जिससे कि आपको आसान लग जाए, और उत्तोलक का किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उत्तोलक का सेकंड नाम क्या है? लीवर, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका प्रकार कितना होता है, यानी ये सब क्या करेंगे हमें एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। उत्तोलक, अगर उत्तोलक की बात आ जाए, उत्तोलक एक प्रकार की क्या है? मशीन है। उत्तोलक एक प्रकार की क्या है? मशीन है। सबसे पहले आप पॉइंट डालिए, उत्तोलक उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हमारा कार्य आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। यानी उत्तोलक का कार्य क्या होता है? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हमारा कार्य क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको दीवार के अंदर एक कील को गाड़ना है, मान लीजिए दीवार के अंदर एक कील को गाड़ना है, वहां पर आप हथौड़े का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हथौड़ा आपके लिए एक प्रकार का क्या हो जाएगा? उत्तोलक हो जाएगा, और आप उस हथौड़े के माध्यम से दीवार के अंदर कील गाड़ सकते हो, यानी आपके लिए एक सुविधा हो गई। हथौड़ा आपके हो गया, एक सुविधा हो गया। वहीं अगर बात करें, अगर बिना हथौड़े आप कील गाड़ सकते हो क्या? बिल्कुल गाड़ सकते हैं, किसी न किसी माध्यम से हम गाड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है? असुविधा होती है। जिस प्रकार हथौड़े से कील दीवार के अंदर गाड़ी जाती है, वैसी सुविधा हमें अन्य किसी माध्यम से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? यानी हथौड़े से आसानी से कील दीवार के अंदर गाड़ सकते हैं, जिससे क्या हथौड़ा आपके लिए एक उत्तोलक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हथौड़े के द्वारा आप कील को आसानी से गाड़ सकते हो। इसका मतलब ये हो जाएगा, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा आप दीवार के अंदर कील को आसानी से गाड़ सकते हैं। तो क्या आपका कार्य आसान हुआ या फिर नहीं हुआ? कार्य आपके लिए आसान हो गया। तो इसी के माध्यम से आप समझ सकते हो कि उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा आपको कार्य में आसानी प्रदान होती है, ठीक है। उसी माध्यम से क्या करते हैं कि दीवार के अंदर एक कील है, दीवार के अंदर एक कील है जो कि आपने लगा रखी है। उस कील को निकालने के लिए आप किसी न किसी जो कि उत्तोलक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप कैसे? जैसे कि हाथ से पकड़ के उसको तो नहीं निकाल सकते, और अगर निकालने को आप निकाल सकते हो किसी न किसी माध्यम से, चोट मार के, है ना, आप किसी प्लायर के माध्यम से चोट मार के निकाल सकते हो। तो उससे क्या होगी? निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्या होगी? असुविधा होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? या तो आप किसी एक जो होती है आपके कील निकालने की हथौड़ी होती है, उससे क्या है, आप उसको फंसाओ, और फंसा के आप उसकी एक ठोकर होती है, उसके माध्यम से आप दीवार से कील को निकाल सकते हो। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? एक तरह से सुविधा हो जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये होता है कि उत्तोलक की अगर बात है तो उत्तोलक आपके लिए एक सुविधाजनक मशीन होती है जिससे कि आपको कार्य करने में आसानी प्रदान होती है, ठीक है। ये हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। परिभाषा की बात है, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हमारे कार्य में आसान हो जाता है, या फिर कार्य में आसानी प्रदान की जाती है, ठीक है। ये हो जाए आपकी विशेषता। अगर इसके माध्यम से अगर दक्षता की बात करें, क्या करें? दक्षता की बात करें। दक्षता की बात करें तो हमेशा 100% से कम,
ठीक है। उत्तोलक की दक्षता की बात करें तो किसी भी उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है, 100% से कम होती है। यानी 100% दक्षता आपके किसी भी उत्तोलक आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, यानी आप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ले लो या फिर द्वितीय श्रेणी का ले लो या फिर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक ले लो, लेकिन आपको क्या करेगा, कोई भी उत्तोलक आपको 100% दक्षता नहीं देगा। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर दक्षता की बात आ जाए, अगर दक्षता का क्वेश्चन आ जाए कि अगर उत्तोलक कितनी दक्षता देता है, तो हमेशा याद रखिए उत्तोलक की हमारी दक्षता है जो 100% से क्या होती है, कम होती है। याद रखिए 100% से क्या होती है, कम होती है। अगर वहीं पर अगर ये बात और आ जाती है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर सिद्धांत की बात आए तो आप कहेंगे आर्किमिडीज। किसके सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन करता है, उत्तोलक। ठीक है, हेडिंग क्या लगाई, उत्तोलक लगाई। ठीक है, यानी आपका लीवर है, जो लीवर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आपकी हो गई मेन परिभाषा। अब आप कहेंगे कि उत्तोलक, क्या कहेंगे, उत्तोलक है जिसके अंदर 3 बिंदु का होना जरूरी है। उत्तोलक के अंदर कितने बिंदु होने जरूरी है, 3 बिंदु। तो कितने, उत्तोलक के अंदर उत्तोलक के अंदर 3 बिंदु होना जरूरी है, होना जरूरी है या फिर आवश्यक है। वह 3 बिंदु कौन कौन से, उनके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। कि सबसे पहले आपको सबसे पहली बात यह है, उत्तोलक के अंदर 3 बिंदु, 3 पॉइंट होना जरूरी है। वे 3 कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा, अगर हिंदी में बात करें, आपका आलंब है, आयास है या फिर वस्तु है या फिर भार है। ठीक है, अगर बात करें तीनों की विस्तार पूर्वक के, तो आपका 1 नंबर पर कौन हो जाएगा, आयास। आयास कह दो या फिर प्रयास कह दो, आयास या फिर प्रयास। सेकंड नंबर पर बात करें तो आपका हो जाएगा आलंब। क्या हो जाएगा, आलंब हो जाएगा। अगर थर्ड पे बात करें, तीसरे नंबर पर कौन आता है, आपका भार आता है। क्या आ जाएगा, भार या फिर वस्तु। ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहली बात, अगर यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे, उत्तोलक के अंदर 3 पॉइंट कौन कौन से, तो आपका आयास या फिर प्रयास, दूसरे नंबर पर आपका आलंब और तीसरे नंबर पर आपका भार या फिर वस्तु। अगर इंग्लिश में बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश में बात करें तो आयास को क्या कहेंगे, आयास को क्या कहेंगे, 1 नंबर पर आपका इफोर्ट पॉइंट। इफोर्ट पॉइंट किसको कहेंगे, आयास या फिर प्रयास को। ठीक है, सेकंड नंबर पर बात करें आलंब को, किसके बारे में, आलंब को, तो आपको क्या कहेंगे, जो कि फल क्रम है, इसको क्या कहेंगे, आलंब कहेंगे। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, फल क्रम है जिसको क्या कहेंगे, फल क्रम है, इसको आप क्या कहेंगे, आलंब कहेंगे। ठीक है, अगर थर्ड पे बात आए, तीसरे नंबर पर बात आती है भार या फिर वस्तु को, तो यहां पर आप मानेंगे LO। ठीक है, लोड को, अगर लोड है, यहां पर लोड को क्या कहेंगे आप, भार या फिर वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, भार या फिर वस्तु। ये 3 पॉइंट आपके उत्तोलक के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको, यहां देखो इतना ध्यान रखना है कि देखेंगे आयास किसको कहेंगे, आयास या फिर दोनों सेम ही चीजें है। यहां पर आपको आयास दे दे या फिर प्रयास की बात करें तो वह सेम ही चीज है। आलंब क्या होता है, भार या फिर वस्तु क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मोटा तौर पे अगर बात करें तो अगर भार या फिर वस्तु किसको कहते हैं,
भार या फिर वस्तु किसको कहते हैं? वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है, ठीक है, वह वस्तु जहां पर लोड लगा हुआ होता है उसको हम क्या कहेंगे? लोड पॉइंट या फिर लोड पॉइंट या फिर भार वस्तु बिंदु, ठीक है। जहां पर वस्तु रखी जाती है या फिर जहां पर आपने लोड लगा रखा है, भार लगा रखा है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? भार बिंदु या फिर लोड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अगर आयास की बात आ जाए तो जिस पॉइंट पर हम बल लगाते हैं, जिस पॉइंट पर बल लगाते हैं उस पॉइंट को क्या कहेंगे? आयास बिंदु या फिर एफर्ट पॉइंट कहेंगे। अगर बात करें आलंब की, वह बिंदु जहां पर पेच लगा हुआ होता है, ठीक है, वह बिंदु जहां पर पेच लगा हुआ होता है उसको हम कहेंगे आलंब बिंदु या फिर आपका फलक्रम पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अगर बात करें यहां पर देखो, यह आपका कोई ना कोई उत्तोलक है, यहां पर क्या लगाया गया है? पेच लगाया गया है। पेच का मतलब क्या होता है? वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक है जो कि सभी दिशा के अंदर घूम सकती है। उस पेच के माध्यम से वस्तु है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूम सकती है, उस बीच वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? आलंब या फिर फलक्रम कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक आपको एक एक करके समझाया जाएगा। उससे पहले आपको एक चित्र दिख रहा होगा, यह आपको एक चित्र दिख रहा है, ठीक है। इस चित्र के अंदर आपको कोई वस्तु दिख रही है, यह आपका एक क्या है? उत्तोलक है, ठीक है। इसके बारे में देखो मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से कि कौन सा उत्तोलक कहां पर कार्य करता है, ठीक है। यहां पर देखो एक आपको देखो लंबी रोड दिख रही है, इसके अंदर बीच के अंदर क्या लगाया गया है? यहां बीच के अंदर आपका क्या लगाया गया है? फलक्रम लगाया गया है, ठीक है। उसको अगर सेकंड नाम दिया जाए तो उसका नाम होता है आपका आलंब। क्या होता है? आलंब होता है। क्या होता है? फलक्रम को क्या कहेंगे? हमें आलंब कहेंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पर क्या कहेंगे? आलंब कहेंगे। इस फोर्स को आप क्या कहेंगे? या फिर बल या फिर आयास या फिर प्रयास। प्रयास या फिर बल या फिर फोर्स, कुछ भी कह सकते हो। जहां पर आपने क्या किया है? बल लगाया है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हमें? आयास पॉइंट या फिर प्रयास पॉइंट या फिर बल पॉइंट या फिर फोर्स या फिर इफोर्ट पॉइंट कहेंगे। यहां पर आप देखो दो पॉइंट हो गए, ये तो बीच वाला जहां पर पेच लगाया गया है, पॉइंट के माध्यम से आप उससे उत्तोलक को दोनों साइड में क्या कर सकते हो? घुमा सकते हो। दोनों साइड में क्या कर सकते हो? घुमा सकते हो, ठीक है ना। तो बीच के अंदर आपका पॉइंट लगाया गया है, ठीक है। इस पॉइंट के माध्यम से इस उत्तोलक को आप दोनों साइड से घुमा सकते हो, ठीक है। इस घुमा सकते हो तो ये आपका पॉइंट ये बीच वाला हो गया, जिसको आप फलक्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आलंब बोलेंगे, ठीक है। और एक सिरा आपका क्या कहेंगे? आपका जहां पर आप बल लगाते हो उसको क्या कहेंगे? आयास या फिर प्रयास, ठीक है। उसको याद करने का मैं ट्रिक बता दूंगा किस प्रकार से आप याद करेंगे, ठीक है। अब आपका तीसरा पॉइंट आपके लिए कौन सा रह गया? आपका लोड पॉइंट हो गया, यानी आपका भार हो गया। भार या फिर वस्तु, भार या फिर वस्तु, ये आपके लिए कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट क्या हो गए? क्लियर हो गया। बल, आयास, प्रयास, फोर्स, बल, ठीक है। ये सब क्या हो गया? आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका फलक्रम या फिर आलंब हो गया। तीसरा पॉइंट आपका भार, लोड या फिर वस्तु हो गया। तो यहां तक आपको किसी को समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सबसे पहले आप अगर उत्तोलक पढ़ रहे हो तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आपको करना क्या है? ये सब जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, तब आप क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से सब के सब क्या हो जाएंगे? उत्तोलक, जितने प्रकार के उत्तोलक बनते हैं वे सब आपको क्या करेंगे? आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, यानी आपको उत्तोलक पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे। अब आपके लिए यहां से देखो, अब आपका देखो, अब यहां पर आपका उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का।
उत्तोलक कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। तो पहला आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, श्रेणी उत्तोलक, और 2 नंबर पर द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, और 3 नंबर पर आपका तृतीय श्रेणी उत्तोलक। अब आपको बात करेंगे प्रथम श्रेणी के अंदर कौन कौन से उत्तोलक आती हैं, और द्वितीय श्रेणी के अंदर कौन कौन से आते हैं, और तृतीय के अंदर कौन कौन से आते हैं। यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए हम चलेंगे आगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, इन सब को क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए उत्तोलक। आप क्या पढ़ रहे हैं, लीवर पढ़ रहे हैं। उत्तोलक की परिभाषा क्या है? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हमारा कार्य आसान हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हमारा कार्य आसान हो जाता है। अगर उत्तोलक की दक्षता की बात करें तो दक्षता हमेशा कितनी होती है? 100% से कम होती है। ठीक है, अगर सिद्धांत की बात करें तो उत्तोलक की सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद में हम चलेंगे, उत्तोलक के अंदर 3 बिंदु का होना जरूरी है। वह 3 बिंदु कौन कौन से? आयास, आलंब और भार। आयास, आलंब और भार हो जाता है। तीनों पॉइंट कौन कौन से? इफर्ट और आपका फल क्रम या फिर लोड। ये 3 पॉइंट आपका होना जरूरी है। ठीक है, ये आप चित्र के माध्यम से, आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपका फोर्स कौन सा है, आपका भार कौन सा है, या फिर आलंब कौन सा है, या फिर आयास कौन सा है। ठीक है, इसके माध्यम से आप कुछ % जानकारी सीख सकते हो। ठीक है, यह जानकारी आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तीसरा आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि प्रथम श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, द्वितीय में कौन कौन से आते हैं, और तृतीय में कौन कौन से आते हैं। उनके बारे में आप विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये सब आपको नोट कर लिया होगा, या फिर नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद में हम आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो आपको सबसे पहली बात है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। हेडिंग लगाइए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अगर परिभाषा की बात करें, ठीक है, अगर परिभाषा की बात करें तो ठीक है, परिभाषा में इसमें आलंब बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई सा कहीं पर रहे। आलंब कहां पर रह गया? इसमें आलंब। ठीक है, आलंब कहां पर रहेगा? बीच में। बीच में रहेगा। ठीक है, आप ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रथम श्रेणी में आलंब आपका कहां पर रहेगा? बीच में रहेगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, आलंब आपका कहां पर रहेगा? बीच में रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर आपका फल क्रम कहां पर रहेगा? बीच में रहेगा। बाद बाकी कोई सा कहीं पर रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक ही चीज करना है कि आप आलंब को बीच के अंदर रखना है। आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एक करके सभी एग्जाम्पल, अगर प्रथम श्रेणी के जितने भी उत्तोलक है उन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। आपको यहां पर देखो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ओनली फॉर एक ही चीज नोट करना है कि इसमें आलंब को आपको कहां पर रखना है? बीच के अंदर रखना है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। देखो, बीच के अंदर आपका क्या है? फलक्रम बीच के अंदर है। यहां पर देखो, एक साइड में आपका क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स है, बल है। यहां पर देखो दूसरी साइड लोड है, यानी आपका क्या होगा? बार हो जाएगा, या फिर वस्तु हो जाएगा। यहां पर बल हो जाएगा, या फिर आयास हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? आपका प्रयास हो जाएगा। ठीक है, यह चीज आपको नोट करना है कि बीच के अंदर आपको किसको रखना है? आलंब को या फिर फल क्रम को।
अगर बाकी क्या करेंगे आप पे, आप इफर्ट या फिर लोड को कहीं पर रख सकते हो, ठीक है। इसमें यह हो जाएगी आपकी सबसे पहली बात, ठीक है। अगर इसमें अगर यांत्रिक लाभ की बात करें तो यांत्रिक लाभ ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र कौन सा है, भार बट्टा आयास। तो यहाँ पे यांत्रिक लाभ है यांत्रिक लाभ बराबर भार बट्टा आयास। क्या होता है, भार बट्टा आयास। तो यांत्रिक लाभ ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है, भार बट्टा आयास। यहां पर अगर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये 3 चीज नोट करें यांत्रिक लाभ की। यांत्रिक लाभ की बात करें तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का अगर यांत्रिक लाभ है जो आपका 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है या फिर 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखो अगर आप क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज आप बीच के अंदर रखेंगे। आलम कहां पर रखेंगे, प्रथम श्रेणी में बीच में रखेंगे। आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम्पल की बातें करेंगे। देखो यह आपको सबसे पहली बात तो ये है, बीच के अंदर क्या है, आलंब है और बीच के अंदर आलंब है। आलंब बीच में कौन सी श्रेणी के उत्तोलक में होता है, प्रथम श्रेणी के। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब हमेशा कहां पर होता है, बीच में होता है, ठीक है। बाद बाकी दोनों कहीं पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें ओनली फॉर आलंब को बीच के अंदर सेट करना है, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि प्रथम श्रेणी के अंदर कौन कौन से उत्तोलक आते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंदर कौन कौन से आपके उत्तोलक आते हैं, यहां पर देखेंगे। आपका सबसे पहले बात करेंगे कैंची की। आपको सभी की कैंची देखी हुई है, तो कैंची के अंदर आप देखेंगे, कैंची के अंदर यहां पर मैंने बात की थी कि आलंब, आलंब कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर पेच लगा हुआ होता है और जिस पेच के माध्यम से वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूम सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, आलंब बोलेंगे, ठीक है। और प्रथम श्रेणी में आलंब कहां पर होता है, बीच में होता है। यहां पर मान लीजिए, यहां कैंची में आपको बीच में क्या दिख रहा है, एक पेच लगा हुआ है, ठीक है। पेच लगा हुआ है तो मान लीजिए यहां पर क्या आपका आलंब है और इस आलंब के परित कैंची है जो कि आसानी से इधर उधर घूम सकती है। यहां पर मान लीजिए घूम सकती है और इस दूसरे साइड में देखो, इस एक साइड में आप क्या लगाएंगे, कैंची को अगर हाथ से चला रहे हो तो आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो या फिर आयास लगा रहे हो या फिर प्रयास लगा रहे हो, ठीक है। आप बल लगा रहे हो, उस बल वाली साइड को क्या कहेंगे, एफर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एफर्ट या फिर प्रयास या फिर आयास या फिर आप कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे, उस फोर्स को क्या कहेंगे, एक साइड में ले लेंगे, ठीक है। और आप दूसरी साइड में आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है। आप किसी चीज को काट रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज को काट रहे हो तो जिसको काटोगे उसको इसी साइड में लगाओगे, ठीक है। इस एक साइड वाले कोने के अंदर लगाओगे तो यह आपका कौन सा सिरा हो जाएगा, लोड पॉइंट हो जाएगा, भार बिंदु हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आयास पॉइंट हो जाएगा। ये बीच के अंदर आपका आलंब हो जाएगा, यानी आपका फलक्रम पॉइंट हो जाएगा। इसी के माध्यम से ये हो जाएगा आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आप नोट करिएगा, कैंची को आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कैंची है जो कि कौन से श्रेणी का उत्तोलक है, तो कैंची आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जिस उत्तोलक के अंदर आलंब बीच के अंदर हो, आलंब बीच के अंदर हो, वह हमेशा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण होता है। जैसे अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, छोटे बच्चों का जो झूला होता है,
छोटे बच्चों का जो झूला होता है उसके अंदर बीच के अंदर क्या लगा होता है, एक आलम होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब इसके अंदर दो बच्चे चढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इसके अंदर दो बच्चे बैठ जाते हैं, तो एक बार तो ये बच्चा ऊपर होगा, दूसरी बार ये होगा, तीसरी बार ये होगा। इस प्रकार ये झूला क्या होता है, इस आलम के परित घूमता है, ठीक है। इस आप फल क्रम के माध्यम से इधर उधर घूमता है। तो ये जो बीच के अंदर जो घूमने वाला पेच लगा हुआ होता है, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे आलम्ब या फिर फलक्रम बोलेंगे। तो इस फलक्रम के माध्यम से है जो कि झूला दोनों साइड घूम सकता है, ठीक है। अगर बात करें लोड की, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि लोड एक साइड में लगेगा। लोड इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। हमें ओनली फॉर आलम से मतलब है आलम बीच के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आलम बीच के अंदर होना चाहिए। और आलम अगर बीच के साइड मिले वह हमेशा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। आप छोटे बच्चों के झूले के अंदर आपने देखा है आलम कहां पर होता है, बीच के अंदर। कभी ये बच्चा नीचे हो जाता है तो कभी वह बच्चा नीचे हो जाता है, ठीक है। तो जहां पर देखो जो बच्चा ऊपर की साइड है वह क्या लगाएगा, बल लगाएगा, यानी आयास लगाएगा, तो वह नीचे आ जाएगा। अगर ये दूसरा बच्चा, ये जो भार है, लोड है, ये ऊपर चला जाएगा, एक बार ये ऊपर, एक बार ये नीचे, एक बार ये ऊपर, एक बार ये नीचे, ठीक है। इन दोनों का क्या है, ऊपर नीचे होते रहेंगे, यानी लोड और आपका आयास जो कि एक बार ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन आपका क्या होगा, आपका आलम है जो कि एक ही जगह फिक्स रहेगा, वह भी कहां पर, बीच के अंदर रहेगा। तो हमेशा याद करें, याद रखिए 2 नंबर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, आपके पार्क के अंदर छोटे बच्चों का झूला है जो कि आपके प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अगर इसी के माध्यम से आप तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पर आपका नेल कटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेल कटर हो जाएगा। तो नेल कटर के ऊपर बीच के अंदर आपका क्या लगाया गया है, आलम्ब लगाया गया है। बीच के अंदर क्या है, आलम्ब है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आयास, यानी आप जहां पर बल लगा रहे हो वह आपका क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। तो क्या आपने यहां पर देखो नेल कटर के ऊपर आपने कभी फोर्स लगाया, और यहां पर देखो फोर्स लगा रहे हो, यहां पर आप नाखून काट रहे हो, तो नाखून एक तरह से क्या हो गया, आपका लोड हो गया, ठीक है। यहां पर वस्तु मान लो, लोड मान लो, या फिर भार मान लो, इसको आप यहां पर रखोगे और आप यहां पर बल लगाओगे तो आपका नाखून कट जाएगा। लेकिन आपका आलम कहां पर है, आलम्ब आपका बीच के अंदर है, फलक्रम आपका कहां पर है, बीच के अंदर है। तो यहां पर यह आपका तीसरा नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका नेल कटर भी हमेशा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की, सॉरी मशीन नहीं, कील उखाड़ने की हथौड़ी है, ये आपके क्या हमेशा कार्य करती है। देखो यहाँ पर क्या है, एक कील गाड़ी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जहां पर इस हथौड़ी को यहाँ पर आप दीवार पर टच करोगे, ठीक है, दीवार पे टच करोगे और यहां पर आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। इसके अंदर जो हथौड़ी के अंदर बीच के अंदर क्या लगाया गया है, कट लगाया गया है। इस कट के आपको क्या करेंगे, इस कट के माध्यम से आप क्या करेंगे, इस कील को फंसा लेंगे, और जैसे ही आप इस हथौड़ी के एक किनारे पर बल लगाओगे, एक किनारे पर बल लगाओगे यानी आप आयास लगाओगे, ठीक है। और बीच के अंदर आपका क्या है, आलम्ब है जो कि दीवार के अंदर यहाँ पर टच है, ठीक है। आप हथौड़ी को आगे खिसकाओगे या फिर पीछे खींचोगे, लेकिन आपका आयास क्या रहेंगे, स्तर रहेगा। आयास आपका, सॉरी आलम्ब आपका क्या रहेगा, स्तर रहेगा। यहाँ पर कील है जो कि आपकी आसानी से उखड़ जाएगी, तो कील आपकी क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। कील क्या हो जाएगी, आपकी लोड हो जाएगी, यह आपका बल हो जाएगा, यह आपका आलम्ब हो जाएगा। तो यह भी आपका चौथे नंबर का एग्जाम्पल है। और आपकी कील उखाड़ने की हथौड़ी भी आपकी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंदर आती है, ठीक है। यहां पर अगर आगे की बात करें 5 नंबर पे, 5 नंबर के अगर उदाहरण की बात करें, आपका प्लायर है, ठीक है, आपका प्लायर है, या फिर इसको आप पिलास बोल सकते हो या फिर संडासी बोल सकते हो। अगर एग्जाम में संडासी आ जाए या फिर प्लास आ जाए या फिर प्लायर आ जाए, तो ये तीनों के तीनों क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, और तीनों सेम ही चीज है। यहां पर देखो इसके अंदर
यहाँ पर बीच के अंदर क्या आपका फल क्रम है, बीच के अंदर क्या आपका आलम्ब है। यहाँ पर देखो किसी वस्तु को कट करना है, किसी वस्तु को कट करना है किसके माध्यम से, प्लायर के माध्यम से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वस्तु आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा या फिर लोड हो जाएगा। ये एक किनारे पर हो जाएगा और इस किनारे पर आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। इस किनारे पर आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे और इस किनारे पर भार डालेंगे। ठीक है, आप किसी स्क्रू को आप कस रहे हो तो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्क्रू को निकालेंगे या फिर किसी वायर को कट करोगे तो ये आपका लोड हो जाएगा। लेकिन आपका क्या हो जाएगा, आलम्ब है जो कि एक ही जगह यानी दोनों के बीच के अंदर आपका स्तर रहेगा, जिससे ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो आप याद रखिए संडासी या फिर प्लास या फिर प्लायर, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात आती है तराजू की, ठीक है, तराजू की बात आती है तो तराजू क्या करेंगे, इस बीच में आपके क्या होगा, यहां पर आलम्ब होगा। ठीक है, बीच में क्या होगा, आलम्ब होगा। ठीक है, अगर इस सिरे पे अगर भार ज्यादा है तो ये सिरा नीचे जाएगा और वह सिरा ऊपर आएगा। अगर उस सिरे पर भार ज्यादा है तो ये सिरा ऊपर जाएगा और वह सिरा नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन आपका आलम्ब क्या है, बीच के अंदर स्थिर है। यहां पर आप भार भी डाल सकते हो और आयास भी, यानी आप आयास बोले तो बल भी डाल सकते हो, यानी दोनों साइड में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर आप फिक्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड में भार भी हो सकता है और दोनों साइड में बल भी हो सकता है, क्योंकि इस साइड में बल लगाओगे और उस साइड में भार लगाओगे और इस साइड में बल लगाओगे तो उस साइड में भार लगाना होगा। एक साइड में भार होगा तो दूसरी साइड में आपका बल होगा। ठीक है, एक साइड में लोड होगा तो दूसरी साइड में आयास होगा। यानी आपको अभी फिक्स नहीं कह सकते कि इस साइड में बल ही लगेगा, लेकिन हमें ओनली फॉर किससे मतलब है, आपका आलम्ब बीच के अंदर होना चाहिए। यह आपका 6 नंबर का एग्जाम्पल हो गया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, अगर इसके बाद में बात करें आपका हैंड पंप की, आपने हैंड पंप देखा है, हैंड पंप आपका क्या होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि यहां पे देखो बीच के अंदर आपका क्या है, आलम्ब हो जाएगा और इस रोड के माध्यम से आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ठीक है, इसके माध्यम से क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे और यहां पर क्या होगा, जल प्राप्त होगा। यानी जल का मान लीजिए यहां पर एक तरह से ये वस्तु हो गई या फिर लोड हो गया और इस साइड में बल हो गया, तो ये आपका लोड हो गया, वह आपका आयास हो गया। लेकिन बीच के अंदर आपका क्या है, आलम्ब है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हैंड पंप भी आपका एक तरह से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखे कि हमेशा कैंची आ जाए या फिर छोटे बच्चों का झूला आ जाए या फिर आपका नेल कटर आ जाए या फिर कील उखाड़ने की हथौड़ी आ जाए या फिर देखो संडासी प्लास है या फिर प्लायर है या फिर आप तराजू है या फिर आपका हैंड पंप है, ये सब के सब क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा। ठीक है, अगर आप तराजू में भी बात करेंगे तो आपका पुराने समय का जो तराजू था वही आएगा इसमें आपका। अगर आप कहेंगे कि आजकल का जो डिजिटल कांटा है, ठीक है, आजकल का जो डिजिटल कांटा है वह प्रथम श्रेणी के अंदर नहीं आएगा, वह आपका जो कि एक तरह से उत्तोलक है भी नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। लेकिन अगर तराजू की बात है, आप कंफ्यूज मत हो गए, तराजू की अगर बात है तो आपका पुराने समय का जो कि पुराने समय का जो तराजू था वही इसके अंदर आएगा। तो वह तराजू की बात करें तो तराजू कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप याद रखें, नोट करें तो भी कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप समझेंगे तो इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, आपको बीच के अंदर आपको क्या करना है, बीच के अंदर आलम्ब होना चाहिए, बाद बाकी कहीं पर हो सकते हैं। तो इसकी आप परिभाषा इस प्रकार याद रख सकते हैं कि इसमें आलम्ब बीच में होना चाहिए, बाकी आप कोई सा भी कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रथम श्रेणी उत्तोलक की बात आसानी से हो गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक।
दूसरी श्रेणी का आप लीवर के बारे में समझेंगे तो द्वितीय श्रेणी का लीवर सबसे पहले इसमें वस्तु बीच में होगी। प्रथम श्रेणी में तो बीच में कौन सा था? आपका आलंब था। और अब की बार दूसरे श्रेणी के उत्तलक में आपका दूसरे श्रेणी के उत्तलक में बीच में क्या होगा? इसमें वस्तु बीच में क्या होगा? वस्तु बीच में क्या होगी? इसके अंदर वस्तु बीच में होनी चाहिए, बाद बाकी कहीं पर भी कैसा भी हो सकता है। तो आपको ओनली फॉर एक ही चीज याद रखना है कि इसके अंदर जो कि प्रथम श्रेणी में तो आलंब बीच में होना चाहिए और दूसरे श्रेणी में आपका लोड या फिर वस्तु या फिर भार है जो कि बीच में होना चाहिए। अगर बात करें द्वितीय श्रेणी के यांत्रिक लाभ की, तो मैंने बताया था उत्तोलक का यांत्रिक लाभ ज्ञात करने के लिए आपका भार बट्टा आयास होता है। ठीक है, किसके लिए? यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ ज्ञात करने के लिए आपका भार बट्टा आयास होता है। तो हमेशा याद रखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से बड़ा होता है। कितना होता है? 1 से बड़ा। यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा क्या होता है? यांत्रिक लाभ। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से बड़ा होता है। यह चीज नोट करिएगा। इसके बाद में हम चलेंगे, आप द्वितीय श्रेणी का आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि द्वितीय श्रेणी के एग्जाम्पल के अंदर आपका कौन कौन से उत्तोलक यानी कौन कौन से आपका लीवर आता है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जो कि दूसरी श्रेणी का लीवर यानी द्वितीय श्रेणी का आपका उत्तोलक हो जाएगा। यानी आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि बीच के अंदर आपका क्या होगा? लोड होगा। अब की बात देखो, प्रथम श्रेणी में तो बीच के अंदर क्या था? आलंब था और द्वितीय श्रेणी में बीच के अंदर क्या होगा? आपका लोड होगा। तो आपको परिभाषा बस इतनी याद रखना है कि इसमें वस्तु बीच में होनी चाहिए, आपका भार बीच में होना चाहिए, आपका लोड बीच में होना चाहिए, बाद बाकी कहीं सा भी कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। चलिए यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले आप इस डायग्राम के माध्यम से आइए। बीच में क्या है? लोड है। बीच में क्या है? लोड है। अगर बात करें तो आप भार हो जाएगा या फिर वस्तु हो जाएगी। ठीक है, और आपका एक किनारे पर आपका क्या हो जाएगा? आलंब। क्या हो जाएगा? आलंब हो जाएगा। और दूसरे किनारे पर आपका क्या हो गया? इफर्ट यानी आपका बल हो जाएगा या फिर आयास हो जाएगा या फिर प्रयास हो जाएगा। ठीक है, देखो एक साइड में तो आपका क्या होगा? इफर्ट या फिर बल या फिर आयास या फिर प्रयास। बीच में क्या होगा? बीच में आपका लोड, भार और वस्तु। यानी सब के सब जो मैं एक साइड में लिख रहा हूं वह ओनली फॉर आपको नाम है, जो कि नाम के अंदर जो डाउट है उनको क्लियर करने के लिए क्लियर कर रहा हूं। अन्यथा आपका देखो, आप उसको लोड कह दो या फिर वस्तु कह दो या फिर भार कह दो, ये सब के सब आपके क्या है? समान है। ठीक है, आप इसको आलंब कह दो या फिर फलक्रम कह दो, सेम ही नाम है। आप देखो इसको इफर्ट कह दो या फिर प्रयास कह दो या फिर आयास कह दो या फिर बल कह दो या फिर फोर्स कह दो, ये सब के सब क्या है? समान है। सब के सब क्या है? समान है। अगर ये सब आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें आपको ओनली फॉर एक ही चीज ध्यान में रखना है, आपको लोड कहां पर रखना है? बीच में रखना है। भार को कहां पर रखना है? बीच में रखना है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंदर आपका कौन कौन से जो कि एग्जाम्पल आते हैं, तो सबसे पहले जो सुपारी काटने की मशीन है, सुपारी काटने का जो आपको श्रोता देखा है, तो ये आप देखेंगे मैंने आपको बताया था एक किनारे पर आपका क्या होगा? आलंब होगा और बीच में आपको देखो ये सुपारी दिख रही है। ठीक है, ये सुपारी आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी? लोड हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी। और इसके माध्यम से आपको वस्तु क्या दिख रही है? वस्तु आपके बीच में दिख रही है ना,
वस्तु बीच में दिख रही है तो बस ओनली फॉर यही चीज नोट करना है। देखो आपकी वस्तु बीच में है, आलम्ब आपका इस किनारे पर है और इस किनारे पर आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। आप प्रयास लगाएंगे तो आपका जैसे भी प्रयास लगाएंगे तो आपकी ये सुपारी है जो कि कट जाएगी। ठीक है, इसका जो कि 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो हमें करना क्या था, ओनली 2 टुकड़ा करना था। तो आपका करना क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरी श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो आप याद रखें, सुपारी काटने की जो कि मशीन है या फिर सुपारी काटने का जो स्रोत है वह हमेशा द्वितीय श्रेणी के अंदर ही आता है। और आप याद रखें परिभाषा, द्वितीय श्रेणी में वही आता है जिसमें वस्तु बीच में हो। वस्तु कहां पर हो, बीच में हो। अगर सेकंड नंबर पे बात करें, आपने नींबू निचोड़ने की मशीन देखी है, ठीक है, जो नींबू निचोड़ने की जो मशीन आती है, इसके अंदर देखो यह आपका एक कोने पर आपका आलम्ब हो जाएगा और इस दूसरे कोने पर आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे या फिर प्रयास लगाएंगे। और नींबू को कहां पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। नींबू को कहां पर रखेंगे, बीच में। हमें ओनली फॉर देखो इसी चीज से मतलब था, नींबू हमारा क्या होगा, वस्तु होगा। ठीक है, यानी आपका भार होगा। और अगर भार अगर बीच के अंदर है, दोनों के अंदर जो बीच के अंदर आलम्ब और आयास के जो बीच में भार होगा तो वह किसके अंदर आएगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आपका 2 नंबर पे हो जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है, ये आपका सुपारी काटने की मशीन, ये आप सेम टू सेम चीज है। अगर आप बड़ी साइज में देखना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यानी आपका देखो एक साइड में आलम्ब हो गया, दूसरी साइड में आयास हो गया और बीच के अंदर आपकी वस्तु हो गई। ठीक है, तो ये जो हमेशा याद रखिए, बीच में अगर वस्तु आते ही आप क्या कर देंगे, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक मान सकते हो। ठीक है, अगर द्वितीय श्रेणी में अगर और भी कोई उत्तोलक आता हो, आपको ऐसा लग रहा हो, ठीक है, जो मैंने बता रखा है, इसके अलावा इससे अलग भी अगर आपको ऐसा लगे कि जिसमें वस्तु बीच में हो, उसको आप द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंदर शामिल कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में आपके आ सकता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, आपका एग्जाम में देखो आएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आएगा तो या तो आपका देखो केरी काटने की मशीन है, या फिर सरोता है, या फिर एक पहिए की जो कि गाड़ी है, या फिर नींबू निचोड़ने की मशीन है, या फिर सुपारी काटने की, इन सभी के बारे में आएगा। अगर आपको देखो, आपको रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं, आपको समझना है। आपको देखो इस माध्यम से समझे कि वस्तु बीच में होते ही आपका कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का। अगर आलम्ब बीच में होते ही आप कौन सी श्रेणी का उत्तोलक मान लीजिए, प्रथम श्रेणी का। ठीक है, अगर बात करें जो कि स्रोता है, और स्रोता में केरी कहां पर आती है, बीच में आती है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। देखो यहां पर यह आपका मैंने बताया था, आलम्ब का कार्य क्या होता है, जिस आलम्ब जिस पॉइंट के माध्यम से वस्तु इधर उधर घूम सकती है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आलम्ब। और जिस पॉइंट पर आप बल लगाते हो, क्या लगाते हो, बल लगाते हो, उसको क्या बोलेंगे, आयास। क्या बोलेंगे, आयास। तो क्या आपने देखा है सरोता यहां पर फिक्स होता है, आप किसी जो कि नट के माध्यम से यहां पर देखो सरोते को फिक्स कर रखा है, तो फिक्स का मतलब जिसके माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है उसको क्या बोलेंगे, आलम्ब। आलम्ब बोलेंगे। और बीच के अंदर आपकी केरी है, ये केरी कट रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी, वस्तु या फिर लोड हो जाएगी, वस्तु या फिर लोड हो जाएगी, ये बीच में है। और एक साइड में आप बल लगाएंगे, और आप जैसे ही आलम्ब के दरे आप बल लगाएंगे तो ये आपकी केरी कट जाएगी। तो ये आपका कौन सी साइड हो जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। इसमें भी एक और उदाहरण शामिल है, आपका 5 नंबर पर लिखिए, एक पहिए की गाड़ी, यानी एक पहिए की गाड़ी, यह आपका क्या हो जाएगा, फलक्रम आलम्ब। और यहां पर आप बल लगाते हो और बीच के अंदर क्या डालते हो, बीच के अंदर आपने किसी भी कूड़ा गाड़ी हो या फिर मसाला डाल रहे हो, या फिर अगर किसी भी वजन को आप, इसमें आपको ऐसा लग रहा है एक साइड में बल है एक साइड आलम्ब और बीच में क्या है, वस्तु है, तो ये भी आपका कौन सी के अंदर, द्वितीय श्रेणी के अंदर शामिल हो जाता है। तो आप नोट करिए, नोट करिए, ये 5 के 5 उदाहरण है आपके। देखो नींबू निचोड़ने की मशीन है, सुपारी काटने की मशीन है, या फिर
केरी काटने का सरोता है या फिर एक पहिए की कूड़ा गाड़ी है, ये सब की सब किस में आती है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर साथ साथ नोट करते जाओ, या फिर समझने की लगातार कोशिश करें। यहाँ पर आप नोट करने से या फिर रट्टा मारने से अच्छा इन सब के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको इसके बारे में देखो, आप तीसरा टाइप और पढ़ लेते। ठीक है, तीसरी श्रेणी का उत्तोलक और पढ़ लो, उसके बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप तीनों के तीनों एक साथ याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में आप चलेंगे कि जो कि आपका तीसरी श्रेणी का लीवर है, तृतीय श्रेणी का आपका उत्तोलक है। तो तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में आपके सबसे मेन पॉइंट आपका क्या है, इसमें प्रयास व आयास बीच में रहेगा। इसमें देखो नोट करने वाली बात यह है, इसमें प्रयास कहां पर रहेगा, बीच में। ठीक है, बाद बाकी कहीं पर रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ओनली फॉर करना क्या है, इसमें प्रयास बीच में रहना चाहिए। प्रयास का मतलब आपका बल कहां पर रहना चाहिए, बीच के अंदर। बल कहां पर रहना चाहिए, बीच में। तो आपने देखो सोचा होगा कि प्रथम श्रेणी में तो आपका बीच में कौन था, आलंब था, और दूसरी श्रेणी में बीच में कौन था, आपका भार था यानी वस्तु था, और तीसरी श्रेणी में बीच में कौन है, आपका प्रयास या फिर बल या फिर आयास या फिर फोर्स। ये देखो बीच के अंदर आपका क्या लग रहा है, बीच के अंदर आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है या फिर आयास लग रहा है या फिर बल लग रहा है या फिर प्रयास लग रहा है। ये सब कहां पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, और दूसरी साइड आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड आपका लोड हो जाएगा और तीसरी साइड आपका आलंब हो जाएगा। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, लोड यानी आपका भार हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो तीसरी श्रेणी में कौन कौन से शामिल हो जाते हैं, तो इसकी एक चीज और नोट करें, तीसरी श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से छोटा होता है। यांत्रिक लाभ की यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, एक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ याद करने का सूत्र है भार बट्टा आयास। क्या होता है, भार बट्टा आयास। तो उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि यांत्रिक लाभ, तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ आपका क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, और द्वितीय का क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और प्रथम श्रेणी का 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, या फिर 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप तृतीय श्रेणी का उत्तोलक समझ गए होंगे कि इसके अंदर बीच में कौन होगा, बीच में अब की बार क्या होगा, आपका बल होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने देखा चिमटा देखा है ना, कभी चिमटा देखा है, तो यहां पर देखो, यहां पर ये देखो, जिस पॉइंट के माध्यम से जो कि वस्तु इधर उधर घूमती है वह आपका क्या हो जाएगा, आलंब हो जाएगा। और यहां पर देखो चिमटे के माध्यम से किसी वस्तु को आप पकड़ रहे हो। ठीक है, किसी वस्तु को पकड़ रहे हो तो वह क्या हो जाएगा, वस्तु या फिर भार या फिर लोड हो जाएगा। भार, वस्तु या फिर लोड हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, अभी हमारा बाकी कौन सा रह गया, आपका आयास बाकी। तो आपको चिमटे को किस प्रकार रखड़े हो, चिमटे को आपको पकड़ने का तरीका सबको पता है। तो चिमटे को आप यहां से बीच से पकड़ोगे। ठीक है, आप इस किनारे के माध्यम से पकड़ोगे तो ये चिमटा पकड़ा नहीं जाएगा। और आपने देखा है कभी चिमटे को यहां से कोई पकड़ता है क्या, आप आगे वाले किनारे से कोई चिमटे को पकड़ता है क्या, नहीं पकड़ता। चिमटे को कहां से पकड़ते हैं, बीच में से। और आप पकड़ के क्या लगाते हो, पकड़ के क्या लगाते हो, बल लगाते हो। तो बीच में आपका क्या लगा, बल लगा, या फिर आयास लगा, या फिर प्रयास लगा। इसमें प्रयास, आयास और बल कहां पर लगा, बीच में लगा। आप नोट करिएगा, जिसमें प्रयास बीच में लगे वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। वह क्या कहलाता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। ठीक है, इसमें देखो आलंब पीछे की साइड है और आपका वस्तु आगे की साइड है, लेकिन बीच के अंदर आपका आयास है। ठीक है,
तो आप करेंगे क्या, इसको किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। यहां पर देखो, अगर सेकंड नंबर पे आपका, फर्स्ट नंबर पे आपका चिमटा हो जाएगा, सेकंड नंबर पर आपका किसान का हल हो जाएगा। किसान का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो मानव का हाथ। तीसरे नंबर पर बात करें तो मानव का हाथ हो जाएगा। तो तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से हो जाएंगे, आपका या तो किसान का हल, दूसरे नंबर पर आपका चिमटा हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर आपका मानव का हाथ हो जाएगा। ये सब के सब किस में आएंगे, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में शामिल हो जाएंगे। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में शामिल हो जाएंगे। आप याद रखिए, बीच में कौन आता है, आपका फोर्स आ जाता है। ठीक है, आप इसको किस माध्यम से याद करेंगे, तो आप किसी माध्यम से याद करेंगे, तो देखो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करो कि आप FLE क्या करेंगे, FLE ये चीज लिखेंगे, FLE आप याद कर सकते हो। तो इसमें देखो, F है जो कि प्रथम, और L है जो कि द्वितीय, और E आपका क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर E का मतलब होता है इफर्ट। क्या होता है, E का मतलब इफर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, आपका इफर्ट होता है। क्या होता है, इफर्ट होता है। ठीक है, E का मतलब आपका इफर्ट पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफर्ट पॉइंट हो जाएगा। L का मतलब LO लोड पॉइंट हो जाएगा। F का मतलब, ठीक है, आपका फल क्रम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका फल क्रम हो जाएगा। ये तीनों के तीनों कहां, बीच में। ये तीनों के तीनों कहां पर है, बीच में। तो देखो, सबसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बीच में कौन होगा, फल क्रम होगा। ठीक है, आपका आलम होगा। और दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में आपके बीच में कौन होगा, लोड होगा। और तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होगा, आपका इफर्ट पॉइंट होगा। यानी तीसरे श्रेणी में तो आपका देखो, इफर्ट का मतलब आपका होगा प्रयास बीच में, और द्वितीय श्रेणी में आपका भार बीच में होगा, और प्रथम श्रेणी में आपका आलम बीच में होगा। ठीक है, ये चीज आप याद करिए। ये आप देखो, इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो, वरना आपके लिए कंफ्यूज हमेशा के लिए जारी रहेगी। आप इसको कंफ्यूज को दूर करने के लिए ओनली फॉर एक ही चारा है। आप देखो, FLE आप इसको किसी माध्यम से याद कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप F को याद करिए, उसके बाद में L को, इसके बाद में E को। F आपका सबसे प्रथम हो जाएगा, L आपका 2 नंबर पे हो जाएगा, E आपका 3 नंबर पे। इसको क्यों याद करा रहा हूं, ये तीनों अक्षर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों श्रेणियों के उत्तोलक में आपका बीच में आता है। तो प्रथम श्रेणी में बीच में कौन आता है, F आता है। F का मतलब फल क्रम, आलम है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन आ जाएगा, आपका लोड आ जाएगा, यानी आपका भार आ जाएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आपका इफर्ट बीच में आ जाएगा, यानी आपका प्रयास बीच में आ जाएगा। तो ये सब जिसमें बीच में आता हो, वह श्रेणी आपकी लगातार आपकी कंफ्यूज दूर करती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद में देखो, तृतीय श्रेणी में कौन कौन से, आपका किसान का हल हो जाएगा, आपका चिमटा हो जाएगा, मानव का हाथ हो जाएगा। और यानी आप इसकी पहचान कैसे कर पाओगे, बीच में आपका बल लगते ही आप पहचान कर पाओगे कि यह आपका कौन सा तरीका है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये चले, अब आगे चले। इसका देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, ये सब आप नोट कर लिया होगा। चलो, नोट नहीं किया तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, इसके बाद में आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो, इसका देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा हमेशा। एग्जाम में देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सब के सब आसानी से देखो। शायद ऐसा लग रहा है जैसा आपने लगातार वीडियो देखा है,
आप क्लास में लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हो और सभी के सभी उत्तोलक आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन उत्तोलक से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर जाता भी है, हो सकता है एक दो ऐसा है जो कि आपका उत्तोलक बच गया होगा, लेकिन आपको देखो ये चीज आपको मैंने बताई, ठीक है। एक में आलंब बीच में, दूसरे में आपका लोड बीच में, और तीसरे में आपका प्रयास बीच में होगा। आप इसके माध्यम से आप आगे अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी होगा तो भी आप गलत नहीं करके आओगे। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? हमेशा सेम टू सेम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, यह आप समझेंगे। आपने अभी जस्ट पढ़ा था, चिमटा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है नहीं, ठीक है, क्योंकि चिमटा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है नहीं है। द्वितीय से दूसरी श्रेणी का उत्तोलक है नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया था, प्रथम श्रेणी में बीच में कौन आ जाएगा? प्रथम श्रेणी में बीच में आपका आ जाएगा आलंब। प्रथम श्रेणी में बीच में कौन आ जाएगा? आलंब। जबकि चिमटे में हमेशा बीच में आलंब नहीं होता है। चिमटे में बीच में आलंब नहीं होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का अगर उदाहरण है तो द्वितीय श्रेणी में बीच में कौन आ जाएगा? आपका भार आ जाएगा या फिर वस्तु आ जाएगी। लेकिन चिमटे के अंदर तो बीच में क्या है? चिमटे में तो बीच के अंदर आपका क्या है? बल है। क्या है? प्रयास है। चिमटे में बीच में क्या है? तो प्रयास। ये आपका कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होगा? आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका माना जाएगा। आप अच्छी तरीके से याद करें कि चिमटे के अंदर बीच में क्या लगता है? बीच में प्रयास लगता है, और प्रयास लगते ही आपका कौन से श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। अगर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो प्रथम श्रेणी में कौन कौन आता है जी? आपका संडासी या फिर पलास है या फिर प्लायर है या फिर तराजू है, ठीक है, या फिर आपका हैंड पंप हो जाएगा, या फिर आपका नेल कटर हो जाएगा, या फिर आपका साइकिल का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन सा आ जाता है? तो आपका जो केरी काटने का सरोता है, या फिर सुपारी काटने की मशीन है, या फिर आपके नींबू निचोड़ने की मशीन है, ये सब किस में आ जाते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाए। तो आपका चिमटा किस में आ जाएगा? चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में शामिल किया जाता है, ठीक है। यहां पर देखो, उत्तोलक मशीन की दक्षता यानी आपकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो मैंने आपको अभी बताया था। हमेशा याद रखिए, उत्तोलक एक ऐसी मशीन है जिसकी दक्षता कितनी होती है। देखो, हमें उत्तोलक के माध्यम से देखो कार्य करने में आसानी जरूर होती है, लेकिन उत्तोलक हमेशा 100% दक्षता नहीं देता है। क्या देता है? ये 100% दक्षता देता है? नहीं देता है। क्या 100 से कम देता है? बिल्कुल, ये हमेशा 100 से कम, 100 से अधिक देता है? नहीं देता है। ऐसी कोई दुनिया की मशीन नहीं है जो कि 100 दक्षता दे देती है, ठीक है। तो आप याद रखिए, 100% से क्या देती है? उत्तोलक मशीन की दक्षता कितनी होती है? 100% से कम होती है। 100% से अगर कम की बात करें तो 97 भी हो सकती है, 98 भी हो सकती है, लेकिन आपकी 100 नहीं हो सकती। 100 से जितनी भी कम होगी वह आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपकी दक्षता जरूर 100 से कम होती है। आप याद रखिए, दक्षता इसकी 100 से कम होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगला क्वेश्चन आपका किस माध्यम से बनता है? देखो, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के सिद्धांत पर नहीं, फेराडे के सिद्धांत पर नहीं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्तोलक हमेशा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप याद रखिए, ये हमेशा कभी भी भूल नहीं जाए कि ये जो किस सिद्धांत पर कार्य, सिद्धांत की बात आ जाए, उत्तोलक हमेशा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ ज्ञात करें। यांत्रिक लाभ देखो, आपका A में कौन सा PW है, और इसमें और B में क्या है? W/P, और C में क्या है?
P इंटू डब्लू, और डी में क्या है आपका P स्क्वायर बटा डब्लू। ठीक है, यांत्रिक लाभ ज्ञात करने का सूत्र मैंने अभी बताया था, भार बट्टा प्रयास, भार बट्टा आयास। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, भार बट्टा आयास। तो यानी ये भार को क्या बोल रखा है W, प्रयास को क्या बोल रखा है तो P। तो आपने बोला था भार बट्टा आयास, तो भार को क्या लिखे W और प्रयास को क्या लिखे P। तो आपका W बट्टा P, W बट्टा P यानी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी आप याद रखिए यांत्रिक लाभ ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका भार बट्टा आयास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, प्लायर है या फिर स्रोता है या फिर चिमटा है या फिर उपरोक्त सभी है। यहां पर देखो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मारे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने प्रथम श्रेणी का उत्तोलक सारे के सारे याद कर रखे हैं और आप जैसे ही आपका चिमटा आया तो आपने चिमटा सिलेक्ट ही कर दिया। सभी के सभी आपको याद होना जरूरी है। देखो प्लायर में बीच में क्या होता है, प्लायर में बीच में क्या होता है, आलम्ब। ठीक है, स्रोता में बीच में क्या होता है आपका, भार होता है। चिमटा में बीच में क्या होता है आपका, बल होता है। ठीक है, और आलम्ब बीच में कौन सी श्रेणी में होता है, आलम्ब बीच में कौन सी श्रेणी में होता है, प्रथम। ठीक है, भार बीच में कौन सी श्रेणी में होता है, द्वितीय। ठीक है, बल बीच में कौन सी श्रेणी में होता है, तृतीय। अब तो आप बता सकते हो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन सा है, तो आपका प्लायर है। प्लायर कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा। आप उसको प्लायर कह सकते हो या फिर प्लास कह सकते हो या फिर संडासी कह सकते हो, ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा। स्रोता आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा, चिमटा आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। ठीक है, यांत्रिक लाभ के लिए कौन सा सही है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। यांत्रिक लाभ बराबर है भार बटा आयास। भार बटा आयास आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है माना जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का किसान का हल हो सकता है, मनुष्य के हाथ हो सकता है या फिर तराजू हो सकता है। तो आपका देखो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, तराजू में बीच में कौन सा होता है, आलम्ब। मनुष्य के हाथ में बीच में कौन सा होता है, बल होता है। ठीक है, हाल जो कि हल, यहाँ पर हाल नहीं हल है। ठीक है, किसान का हल में बीच में कौन होता है, बल होता है। स्रोता में बीच में कौन सा होता है, भार होता है। मैंने बताया था बीच में आलम्ब कौन से में होता है, बीच में आलम्ब प्रथम श्रेणी, बीच में आलम्ब आपका प्रथम श्रेणी में होता है, बीच में बल आपका तृतीय श्रेणी में होता है। दोनों में है ना आपका, तो तृतीय हो जाएगा। और बीच में भार आपका कौन से में होता है, द्वितीय। बीच में भार आपका कौन से में होता है, द्वितीय में होता है। ये स्रोता आपका द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, बाकी हाल आपका तृतीय का हो जाएगा, मनुष्य का हाथ आपका तृतीय का हो जाएगा, तराजू आपका पहले का हो जाएगा। यानी हमें चाहिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, आपका कौन सा हो जाएगा, स्रोता हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी के उत्तोलक है जो कि अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई उत्तोलक में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, अगर किसी प्रकार की कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइए। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका उत्तोलक है जो कि आपका कंप्लीट आसानी पूर्वक जो कि समाप्त हो जाएगा। और इसके बारे में अगर बात करें कि ये सब आपने लगातार पढ़ लिया
तो आपका उत्तोलक से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। बाकी आप अगला चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। उत्तोलक आपका आज इसी के साथ समाप्त कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।